बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पर दो महाज चल रहे हैं। वो महाज कौन से हैं उसके ऊपर हमने बात करनी है। इमरान खान साहब ने अपनी सियासी कब्र के अंदर आखिरी कील खुद ठोका है। अब क्या कर दिया इमरान खान साहब ने, मतलब वो तो कुछ ना कुछ करने के मिशन पे ही हैं। मुझे तो लगता है इमरान खान साहब सेल्फ डिस्ट्रक्शन मिशन पर हैं, अपने आप को बर्बाद करने के मिशन पर हैं। और उस मिशन को आगे बढ़ाया उन्होंने, कैसे बढ़ाया हम इस बारे में बात करेंगे। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, इमरान खान साहब और उनके सहूलतकारों को लाले पड़े हुए हैं। और इमरान खान साहब जो हैं वो एंग्री यंग मैन, वैसे तो नहीं, यंग मैन तो नहीं कहना चाहिए, एंग्री ओल्ड मैन बने हुए हैं। और इसलिए एंग्री ओल्ड मैन बने हुए हैं कि वो आजकल ये गाना गुनगुनाते फिरते हैं, लाई बेकदराना यारी टूट गई तड़क करके। उनकी टूट गई है किसी से, वो किससे टूटी है उसकी भी दास्तान मैंने आपको बतानी। लेकिन सबसे पहले हम पाकिस्तान के दो महाजों पर बात करेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि मैं ये वीडियो आपके साथ क्यों कर रही हूँ। आज जेनवनली मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ ख़बर देने के लिए और सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए आपसे नहीं मिली कि जी मेरे पास कोई ख़बर है और मैं फटाफट अपने जो व्लॉगर्स हैं, जो ऑडियंस है अपनी, उनको मैं दे दूँ, अपनी यूट्यूब की ऑडियंस को। आज मैं आपसे इसलिए मिली हूँ ताकि बेसिक जो मुद्दा है, जो मेरा मसला है, जो आपका मसला है, हम उस बारे में कुछ बात कर सकें। और वो मसला है पाकिस्तान के अंदर ठहराव लाने का, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी लाने का। मतलब कैसे? पाकिस्तान के अंदर दो महाज चल रहे हैं। एक महाज है जी गवर्नमेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, या मैं ये कहूँ स्पेसिफिक होकर के पार्लियामेंट वर्सेस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक ये महाज है। दूसरा महाज है आर्मी प्लस गवर्नमेंट वर्सेस इमरान खान। ठीक है, अब ये दोनों महाज आप जितना भी मुझसे इस बारे में बुलवा लें, आप जितनी भी खबरें इस हवाले से निकाल लें, इन दोनों महाजों का एक एंड रिजल्ट है जो कि अभी जारी है, और वो है मुल्क के अंदर ठहराव नहीं आना। ठहराव नहीं आएगा तो फिर मुल्क के अंदर पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे मुल्क के अंदर तो मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। जैसे कि वैसे तो हुकूमत हमारी यानी शहबाज शरीफ और हमारे आर्मी यानी हमारे आर्मी चीफ, वो दोनों सेम पेज पर है। नवाज शरीफ ने वो जो आदमी मुज़ाकरात मांग रहा था ज़मान पाक में बैठ के, मुज़ाकरात करा लो, तरले मिनते मुज़ाकरात करा लो, हैं पाकिस्तान के अमन व अमान की ऐसी तैसी कर दी, लेकिन उसको मुज़ाकरात करा लें अब। हैं पहले उसने किसी के साथ भी बैठ जाना था, लेकिन वो जो है चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठना चाहता था, यानी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क की फ़ौज के साथ बैठना चाहता था, क्योंकि वो ये चाहता था कि जी फ़ौज उसका साथ दे। लेकिन अब वो तरले मिनतों पर है कि जी मुझसे मुज़ाकरात करा लो। वो इमरान खान है, हम सबको पता है। और जो इमरान खान साहब है वो जिस लेवल पर आकर के मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं, मुज़ाकरात की दुहाई दे रहे हैं, उनको पहले नवाज शरीफ साहब ने चिट्टा कोरा जवाब दिया, और उसके बाद नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ की भी ना है, हाँ नहीं ना है। इमरान खान अब क्यों मुज़ाकरात मांग रहे हैं, वो उनसे कहते फिरते हैं अब क्यों मुज़ाकरात मांग रहे हैं, अब किस बात से मुज़ाकरात मांग रहे हैं। अब आपको पता है शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इसलिए नवाज शरीफ की ज़बान बोल रहे हैं क्योंकि उनके कंधे पर हाथ है आसिम मुनीर साहब का। वो और आर्मी चीफ इस टाइम पर सेम पेज पर है, और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं, एक छोटी सी एग्जांपल से आपसे शेयर कर रही हूँ। आप इस बात से इसका अंदाज़ा लगाएं कि शहबाज शरीफ साहब ने फ़ोन किया IMF की MD को और टेलीफोन करके उनसे दरख्वास्त की कि भाई खुदा का वास्ता है आप मतलब कि पाकिस्तान के हवाले से कुछ सोचें। वो इसलिए क्योंकि IMF के साथ जो पाकिस्तान का जो प्रोग्राम था, जो कि इमरान खान साहब ने किया था, आपको पता है ना उस टाइम पर जो डील हुई थी, उसको ख़त्म होने में 30 दिन रह गए हैं। और उस डील के हिसाब से 3 पेमेंट्स, 3 इक़सात IMF ने देनी थी पाकिस्तान को, लेकिन वो इक़सात IMF ने नहीं दी। अब यहाँ तक कि वो प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है, लेकिन हमें IMF ने कोई पैसे नहीं दिए। तो शहबाज शरीफ साहब ने उनकी MD को फ़ोन किया और उनसे कहा क्या पैसे दे। MD जो थे IMF के, उन्होंने इमरान खान की ज़बान बोली, क्योंकि आपको तो पता है कि इमरान खान साहब अमेरिका के रंग में रंगे हुए हैं। तो IMF ने जो है ये मिशन दिया शहबाज शरीफ साहब को कि भाई देखें, पाकिस्तान के सियासी मामलात में हम मुदाखलत नहीं करते, लेकिन भाई हमें ना पाकिस्तान में स्टेबिलिटी चाहिए। उन्होंने ना ये बड़ी हल्की सी बात की जिसका मतलब बहुत ज़ोरदार और बहुत वाज़ेह था, और उसका मतलब ये था कि जी पहले पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के मुताबिक कोई रास्ता निकले, आइन कानून की बालादस्ती हो, मुल्क के अंदर ठहराव आए, स्टेबिलिटी आए, फिर हम अपने पैसे देंगे। अब कितनी बड़ी बात IMF ने कर दी। तो ठहराव तो है नहीं पाकिस्तान में, इसका मतलब है कि IMF पैसे नहीं दे रहा। हमने बजट पेश करना है 1-1.5 महीने के बाद, हमारे पास पैसे नहीं है। हमने इंतखाबात में जाना है, जब भी जाना है, 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में, जब भी जाना है,
टेक्निकली तो अक्टूबर में जाना चाहिए टेक्निकली, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब भी जाना है तो मुल्क में ठहराव होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। लेकिन अब इतने मुश्किल वक्त में भी आसिम मुनीर ने, आर्मी चीफ ने माफ नहीं करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को। अब यहां से शहबाज शरीफ साहब को बड़ा कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि भाई हाँ, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। वो जो इमरान खान दावा करते थे कि जी मेरा 1 पेज और मेरा सेम पेज, और आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले इमरान खान ने, अपना और बाजवा का याराना दाव पे लगा दिया, बाजवा को गंदा कर दिया पब्लिकली कि सारा गंद बाजवा का, मैं तो सिर्फ बेनिफिशरी हूँ, मैं तो सिर्फ देख रहा था कि अच्छा बाजवा और फैज़ जो कर रहे हैं उनको बेहतर पता होगा, वो ज़्यादा कर रहे होंगे, हैं मैं तो नन्ना काका हूँ, मैं छोटा सा नन्ना सा बच्चा हूँ। ठीक है ना, इतनी बड़ी कीमत अदा की इमरान खान साहब ने, लेकिन वो आसिम मुनीर को ना पहले रोक पाए थे, ना वो आसिम मुनीर को अब रोक पाएंगे। दूसरी एग्जाम्पल, खतीजा शाह, अब तो सभी जानते हैं, फैशन इंडस्ट्री के लोग तो जानते ही थे उसको, जो कि ऐलान ब्रांड से वाबस्ता थे, जिनको पता था, और सारी वो हाई क्लास और अमीर लोग तो जानते ही हैं। खतीजा शाह जो हैं वो मेरी आपकी सोच से बहुत बड़ी हैं, क्योंकि उनका ख़ानदान बहुत बड़ा है, जाहिर सी बात है। अंग्रेज़ी, मम्मी डैडी, पैसे की रेल पेल, फ़ौजियों के साथ कॉन्टैक्ट्स, बाप की बहुत पावरफुल पोजीशन, अपने बहुत ज़्यादा ताल्लुकात, यानी कि खतीजा शाह के अंदर एक पाकिस्तान में रहने वाले शख्स का जो क्राइटेरिया है ना, वो उन पर पूरा उतरता था। क्योंकि देखो, पाकिस्तान के अंदर ना गरीब होना, कसम से आप समझे, एक गाली है। पाकिस्तान के अंदर कमज़ोर होना एक गाली है। आम आदमी के लिए पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है। अगर आप एक आम शहरी हैं ना, तो आपको ना बरतानिया अमेरिका में रहना चाहिए, जहाँ पे एक सिस्टम है, जहाँ पे गरीबों की भी इज्जत है, जहाँ पे कानून सबके लिए बराबर है। अब मैं खतीजा शाह जैसी शहरी के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ कि इतनी पावरफुल शख्सियत कि जब उसको उठाया, यानी कि जब उसको पकड़ा पुलिस ने, तो पहले तो उनकी गिरफ्तारी को, उनके ऊपर क्रैकडाउन को रोकने के लिए शहबाज शरीफ साहब, यही शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने सिफारिशें की। किस बात पे सिफारिशें की? क्योंकि खतीजा शाह जो हैं वो बहुत अच्छी दोस्त हैं जहांगीर तरीन साहब की बड़ी साहबजादी महर तरीन की, और जाहिर सी बात है थ्रू जहांगीर तरीन भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुए थे कि किसी ना किसी तरह बचत हो जाए खतीजा शाह की। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, वहाँ तक भी उनके ताल्लुकात है, रसाई है उनकी और उनकी फैमिली की, बड़ी वेल कनेक्टेड फैमिली है। प्राइम मिनिस्टर हाउस से फ़ोन गए थे, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब सामने आए, मेरे वज़ीर दाखिला हैं, हम सब के वज़ीर दाखिला हैं, और बड़े पावरफुल आदमी हैं, बड़ी पावरफुल पोजीशन है, हमें उनकी बात पे यकीन करना चाहिए। वो ऐसे ही कोई बात नहीं कर रहे। उन्होंने आकर के बोला कि भाई हुकूमत की तरफ से तो प्रेशर था खतीजा शाह के हवाले से कि हौला हाथ रखना है, लेकिन जितना प्रेशर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रहा था कि छोड़ दो खतीजा शाह को, छोड़ दो खतीजा शाह को, उतना प्रेशर कहीं से भी नहीं आया। यानी इस्टेब्लिशमेंट से, करंट फौजी भाइयों से प्रेशर आ रहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर, 1 मैन आर्मी चीफ, उन्होंने कहा नहीं, खतीजा शाह के ऊपर हौला हाथ नहीं रखा जाएगा। हाँ, मतलब कि वो अंडर कस्टडी हैं, वो वैसे तो तंग नहीं हो रही, खतीजा शाह को यही तंगी हो रही होगी कि गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ रही होगी, जो कि उन्होंने नॉर्मली नहीं की होगी। इस टाइम पे तो जाहिर सी बात है वो वेकेशंस पे होती होंगी, जाहिर सी बात है, मुल्क से बाहर कहीं होती होंगी। अगर अपने घर में भी होंगी तो एक बहुत ही कंफर्टेबल टेम्परेचर, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में होंगी, अपनी मर्जी का खाना खा रही होंगी, यानी डाइट फूड, सम इंग्लिश फूड, मे बी सम क्रोसॉन्ट्स, सम ब्लैक टी, शायद उनको ये चीज़ें वहाँ मैसर नहीं हो, लेकिन हो सकता है वो भी मिल जाए। चले, खाने पीने का तो इतना इशू नहीं है, शायद खाने पीने की उनकी मतलब की चीज़ें उनको मिल गई होंगी, शायद वो कंफर्टेबल बेड नहीं मिला होगा, इस किस्म की उनको दिक्कतें हो रही होंगी, लेकिन उनको वो दिक्कत नहीं हो रही है जो कि एक आम कैदी को होती है, जो कि शायद एक आम पॉलिटिकल वर्कर कोई कैदी हो उसको हो। हाँ, उनका ख्याल रखा जा रहा है अंदर कस्टडी भी, लेकिन उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये दूसरी एग्जाम्पल। पहली एग्जाम्पल, IMF के इनकार के बाद भी आर्मी चीफ हुकूमत डटी हुई अपने स्टांस के ऊपर कि जी माफ़ी नहीं देनी इस दफ़ा जिन्होंने रियासत के ऊपर अटैक किया है। दूसरी बात कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से भी, चाहे दुनिया जहाँ के प्रेशर आ जाए, इसको छोड़ दो, इसको धर लो, इसको जाने दो, इसको पकड़ लो, नहीं, ये पिक एंड चूज नहीं होगा। जो जो 9 मई में मुलव्वस था ना, सबकी ऐसी की तैसी। और ये दोनों बातें मैं आपसे क्यों कर रही हूँ, वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इन दोनों बातों से आपको पता चलता है कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो कि अमेरिका को चाहिए ना हमारे से, पाकिस्तान से, कि अमन सुकून शांति, इमरान खान का मुंह बंद, उसकी शिकायतें बंद, पाकिस्तान जन्नत का मंजर पेश करे, वो नहीं होने वाला। नंबर 2, कि जिन लोगों को ये लग रहा है ना कि अभी भी इमरान खान साहब की कोई खलासी हो जाएगी, किसी ना किसी तरह बचत हो जाएगी, तो उसका भी जवाब है बिल्कुल नहीं। और वो क्यों नहीं, उसकी भी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। तैयार हैं
आप सोच रहे होंगे कि बीनिश आज बातें करी, आज तो किसी बड़े बंदे ने आके पीटीआई की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। भाई ये पहला मरहला था, पहले मरहले के अंदर क्रैकडाउन हुआ, उठाया गया लोगों को, 8-9 लोगों को फौजी अदालतों में पेश किया गया, 100 के करीब लोगों ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुदाफिज कहा। और पॉज, अभी 1-2 दिन की ब्रेक है, क्योंकि अब शुरू होने वाला है दूसरा राउंड, और दूसरा राउंड पहले राउंड से ज़्यादा तकलीफदेह होगा उन लोगों के लिए जो कि बहुत आके बढ़ के मारते थे टीवी के ऊपर। इमरान खान साहब क्या कहते थे, मैं रुलाऊंगा इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। हाँ, अभी इमरान खान और पीटीआई की हालत ये है कि इनको मार भी पड़ रही है और इनको रोने की भी इजाज़त नहीं है। इमरान खान साहब के ऊपर जो सेकंड राउंड होना है क्रैकडाउन का, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होगा, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा, क्योंकि दूसरे राउंड में उन लोगों पर हाथ डाला जाएगा जो कि इंतखाबात में जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं। इलेक्टेबल की बात नहीं करी। इलेक्टेबल क्या होता है? इलेक्टेबल वो होता है जिसको आप किसी भी पार्टी का टिकट दे दो वो जीत जाएगा, ठीक है। जैसे नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ की तो वैसे अपनी पार्टी है, लेकिन नवाज शरीफ शेर पे अपना इलेक्शन, नवाज शरीफ शेर पर लड़े, डंडे पे लड़े, जूते पर लड़े, कुर्सी पर लड़े, वोट नवाज शरीफ को मिलेगा। उसको देखा नहीं जाएगा जब नवाज शरीफ का नाम आएगा, ये नहीं देखा जाएगा इसका निशान क्या नीचे। आप समझ रहे हैं? ये होते हैं इलेक्टेबल्स। जैसे शहबाज शरीफ, जैसे आप कह ले बिलावल, जैसे इस तरह के जो लोग होते हैं ना, ये होते हैं इलेक्टेबल्स। लेकिन जो इलेक्शन जीतने वाले लोग, पीटीआई की हम बात कर रहे हैं, चले मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन नरगे में आने वाला है। गिनना शुरू करें। फारूक हबीब, उस्मान डार, मियाँ असलम इकबाल, ये 3 मैं आपको हतमी रिपोर्ट दे रही हूँ कि अगले 3 बंदे ये होंगे। ये जिस तरह अली मोहम्मद खान, शेरियार आफरीदी यहाँ से निकल रहे हैं, वहाँ से अंदर धर लिए जा रहे हैं ना, एथोर निकलते हैं, अभी पूरी तरह बाहर भी नहीं निकलते, फिर से उनको अंदर पकड़ लिया जाता है। ये जो 3 शख्सियत हैं, उस्मान डार साहब की जो भाई हैं उमर डार, उनको तो धर लिया है। उस्मान डार साहब की जो वालदा हैं, शी इज़ लाइक 70+, और उनकी जो वीडियोस उन्होंने मुझसे भी शेयर की, मेरी फिर उनसे तफसीलन फ़ोन पे बात भी हुई। उनकी घर के अंदर काफ़ी तोड़फोड़ की गई, और उनकी 70 साल से उम्र से ज़्यादा उनकी वालदा हैं, और उनको भी काफ़ी मैन हैंडल किया गया, जो कि नहीं करना चाहिए था। मैं इसकी मजम्मत करती हूँ, मैंने पहले भी की, मैं अब भी कर रही हूँ, लेकिन ये मैं आज आपको इसलिए इसकी एग्जाम्पल बता रही हूँ कि अगर उनकी 70 साल की और उससे ज़्यादा 70+ हैं, अगर उनकी बुज़ुर्ग वालदा के साथ ये सलूक हो सकता है, जो कि नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, तो आप ये सोचें कि उमर डार और उस्मान डार के साथ क्या सलूक होगा। आप ये सोचें कि फ़ारूक हबीब के साथ क्या सलूक होगा। आप ये सोचें कि मुराद सईद के साथ क्या सलूक होगा। और मैं आपको एक और पते की बात बता देती हूँ, इमरान खान और मुराद सईद इकट्ठे धरे जाएंगे, जहां पर भी होंगे, दोनों एक जगह पे हुए या अलग अलग जगह पे। उन्होंने कहा कि भाई तोते को हम उसके मालिक के साथ ही रखेंगे। सो ये जो 3-4 लोग हैं ना, क्योंकि इन 3-4 लोगों की क्या खासियत है, इनकी खासियत ये है कि उस्मान डार बल्ले का टिकट मिलेगा, पीटीआई का टिकट मिलेगा तो वो इलेक्शन में कारआमद है। वैसे तो खैर वो पीटीआई के टिकट पे भी दो इलेक्शंस हारे थे, लेकिन उन्होंने बड़ी टफ फाइट दी थी ख्वाजा आसिफ साहब को। मैंने उनकी दोनों कैंपेनिंग्स कवर की थी, लेकिन ख्वाजा आसिफ का बड़ा कंट्रोल है अपने हल्के के ऊपर। फ़ारूक हबीब, आप एक मिनट के लिए अपने दिमाग में सोचें कि फ़ारूक हबीब अगर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हुए, क्या वो जीतेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। फ़ारूक हबीब को शेर का टिकट मिल जाए, जीतेगा? कभी नहीं जीतेगा। फ़ारूक हबीब को तीर का टिकट मिल जाए, जीतेंगे? कभी नहीं जीते। फ़ारूक हबीब प्लस ये वो लोग हैं जिनका कॉम्बिनेशन इमरान खान और पीटीआई के साथ ही सूट करता है। इन पर हाथ डाला जाना है, और जब इन पर हाथ डलेगा ना, ओहो तौबा तौबा तौबा, तो ऐसी चीखें निकलनी है ना कि आपको वो चीखें, चाहे लाहौर से वो धरे जाएं, चीखें फैसलाबाद तक सुनाई देंगी, और चाहे फैसलाबाद से पकड़े जाए, आपको चीखें इस्लामाबाद तक सुनाई देंगी। ये बात हो गई। इसके अलावा मज़े की बात यह है कि इमरान खान साहब ये सब कुछ होने के बावजूद एंग्री ओल्ड मैन बने हुए हैं, और एंग्री ओल्ड मैन इसलिए बने हुए हैं क्योंकि इतने मुश्किल वक्त में भी उनको तो लड़ाइयाँ सूझ रही हैं। इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी
से कता ताल्लुक़ कर लिया। बस मेरे ख्याल से अनकरीब मैं शायद कल या परसों आपको खबर दे दूँ कि इमरान खान ने आरिफ अलवी को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, वो ब्लॉक ही करने वाली बात है। आरिफ अलवी उनको फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे, नो कॉल नो मैसेज, मैसेज कर रहे हैं, मैसेज का जवाब नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? अब मैं आपको बताती हूँ। आप सोच रहे होंगे इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक्ट पर दस्तखत किए उन्होंने, एक तो ये वजह है। दूसरी वजह भी है, दूसरी वजह ये है कि आरिफ अलवी ने इमरान खान को मशवरा दिया कि खान साहब हाथ हौला रखें, ना बोले फौजियों के बारे में, पार्टी ख़त्म हो गई, ना करें आप ऐसी बातें। बस मशवरा आरिफ अलवी को महंगा पड़ गया और इमरान खान ने नो कॉल नो मैसेज, मैं तो नाराज़ हूँ, मुंह बना के बैठ गए इमरान खान साहब। ठीक है, दूसरी बात इमरान खान साहब ने जो किया है वो ये किया है कि उन्होंने कादर पटेल को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। अबे माँ सदके जाए हैं, 10 अरब हर्जाने का क्यों नोटिस भेजा? इमरान खान ने कहा मेरी प्राइवेसी ब्रीच हुई, मेरी रिपोर्टें मीडिया में क्यों शाया की? इमरान खान साहब को कोई ये जाकर समझाए कि इमरान खान साहब आप मुल्जिम की हैसियत से नैब कस्टडी में थे जब आपका ब्लड और यूरिन सैंपल लिया गया। अगर आप एक नॉर्मल शहरी होते ना, अगर आप होते समझे कोई नौशरवा बड़ाइच, या अगर आप होते कोई हमज़ा, या अगर आप कोई होते अरसलान बड़ाइच टाइप नॉर्मल आदमी, तो आप कह सकते थे भाई मेरी प्राइवेसी, मेरे टेस्ट रिजल्ट क्यों दिए हैं। एक तो आप इमरान खान, दुनिया जहां के पॉपुलर लीडर बकौल आपके, दूसरा मुल्जिम, तीसरा नैब की कस्टडी में, चौथा आप उनके अपोनेंट्स को 10 अरब का हर्जाने का नोटिस, वो भी कादर पटेल को। कादर पटेल ने तो आपको पता ही है कि मुझे तो वैसे लगता है कि इमरान खान ने वैसे ही कादर पटेल का कोई उधार देना है जो कि कादर पटेल साहब उनके साथ करते हैं। तो अब देखना जो कादर पटेल साहब ने उनके साथ कर लेनी है। जो इमरान खान साहब ने अपनी सियासी कब्र में आखिरी कील ठोका है ना, वो ठोका है रऊफ़ साहब हैं, उन जैसी शख्सियत को अपनी पार्टी में एक पावरफुल ओहदा दे करके। वो इसलिए क्योंकि मैं रऊफ़ साहब को सुन रही थी और उन्होंने तो पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। उन्होंने ऐसे खोदा, ज़मीन खोदी और उसके अंदर इमरान खान और उनका जो सियासी बयानियाँ डाल के ऊपर मिट्टी डाल दी, मतलब गाड़ दिया उनको। वो ये फरमा रहे थे एक टीवी शो के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट का नाम क्यों लेते हो? इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ कुछ नहीं कर रही, किसी पीटीआई बंदे के साथ इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ नहीं किया, फौज का क्या लेना देना, ये सब कुछ हुकूमत ने किया है। इससे कहते हैं कि अगर आपने चेक करना है ना कि कितना बुरा वक्त है इमरान खान के ऊपर, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि इनको मार भी पड़ रही है, इनको जूते लाते घुंसे सब पड़ रहे हैं, पार्टी ख़त्म हो रही है, लेकिन मुंह से फौज का फे नहीं निकालना, रोना नहीं है, आंख से आंसू नहीं निकलने। इसे कहते हैं बुरे वक्त का मज़ीद बुरा होना। अच्छा खैर, आप पता क्या, मुझे ये हारिस साहब हैं हमारे जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो मुझे बहुत इशारे कर रहे हैं कि बस कर दे, बहुत लंबी बात होगी। पर क्या करूँ, मैंने आपसे बड़ी बातें करनी है तो कुछ फिर अगली वीडियो में कर लेते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की टेंशन सिर्फ यही नहीं है, इनके सहूलतकारों के ऊपर जो रंदा फिरा है ना, उसके बारे में मैंने आपको बताना है। अभी के लिए लाइक सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।